क्या 10,000 रुपये लगाकर भी आप करोड़पति बन सकते हैं? यकीन नहीं होता, मुझे भी नहीं हुआ था, परंतु बाद में होने लगा। कैसे होने लगा अभी बताता हूं आपको। मैं सीए अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं मनी ज्ञान चैनल में। उम्मीद आप बहुत अच्छे से होंगे। 10,000 से 1 करोड़ रुपए कैसे बन सकता है? बन सकता है, और शेयर मार्केट में यह चीज संभव है। कहा जाता है कि हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न। शेयर मार्केट में रिस्क है, परंतु कैलकुलेटेड रिस्क अगर आप लेंगे तो फिर कोई रिस्क नहीं है। कैसे लेंगे, आइए बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको स्टॉक्स ढूंढने आने चाहिए। आप स्टॉक्स ढूंढने के लिए कोई अफवाहों में मत जाएं, सोशल मीडिया पे मत जाएं, आप कोई न्यूज़ चैनल वालों की बात ना सुने, आप अपना एनालिसिस करें। 4-5 चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें आप देखें कि ग्रोथ होनी चाहिए कंपनी में, प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए, कैश प्रॉफिट ज़रूर होना चाहिए, और उस कंपनी का काम ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें उधार बहुत ज़्यादा होता हो। उस कंपनी का काम गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। उस कंपनी में टॉप लाइन मतलब सेल्स की ग्रोथ भी आनी चाहिए और प्रॉफिट की ग्रोथ भी आनी चाहिए। प्रॉफिट मार्जिन जो है वो गिरना नहीं चाहिए। अगर प्रॉफिट मार्जिन 8% का चल रहा है तो वो 8% के इर्द गिर्द रहे पिछले 3 साल में लगभग। ऐसा ना हो कि वो प्रॉफिट कभी 6% हो रहा है तो कभी 2% हो रहा है तो कभी 12 पहुंच रहा है। ऐसी कंपनी हमें नहीं चाहिए। आप ऐसा शेयर देखें जो कि स्मॉल कैप की कैटेगरी में हो, मिड कैप की कैटेगरी में हो। अगर आप लार्ज कैप लेंगे तो लार्ज कैप में बहुत जल्दी मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है। स्मॉल कैप और मिड कैप ही सबसे अच्छा है। माइक्रो कैप भी लेने से बचें, क्योंकि माइक्रो कैप में कभी कभी बहुत बड़ा रिस्क होता है। कभी कभी कंपनी एब्रप्टली डीलिस्ट हो जाती है, कभी कभी वो एक फ्रॉड का रूप ले लेती हैं, बहुत कुछ हो सकता है। तो मैं तो हमेशा कोशिश करता हूं कि स्मॉल कैप और मिड कैप में ही निवेश करूं, और जो मैंने पैरामीटर्स आपको बताए हैं उनके अनुसार निवेश करूं। अगला कदम यह है कि आप डाइवर्सिफाई करें, मतलब एक सेक्टर में आप बहुत ज़्यादा निवेश ना करें, एक कंपनी में बहुत ज़्यादा निवेश ना करें, और एक टाइम पर बहुत ज़्यादा निवेश ना करें। मतलब आपको जैसे इन्वेस्टमेंट करना है, 10,000 रुपये आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 10-10 हज़ार रुपये को आप अलग अलग टाइम फ्रेम्स में इन्वेस्ट करें। कोशिश करें जिस दिन मार्केट में बहुत बड़ा ड्रॉप आ जाए, जिस दिन निफ्टी बैंक निफ्टी 1.5%, 2%, 3% नीचे हो, उस दिन कुछ ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करें, क्योंकि आसमान गिरने नहीं वाला है। मार्केट फाइनली रिकवर होती है। कहा जाता है कि शेयर मार्केट हो या आदमी हो, जाना तो ऊपर ही है। तो इंडिया एक ग्रोथ स्टोरी है। इंडिया की इकोनॉमी लगातार ग्रो हो रही है। हमारा कंजम्पशन इतना अच्छा है, हमारा प्रोडक्शन इतना अच्छा है, हमारी गवर्नमेंट इतनी अच्छी है, हमारा जो इकोनॉमी है वो स्टेबल है, जो हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो स्टेबल है, हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बहुत अच्छा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल है, और सैकड़ों और सारे कारण हैं जिस वजह से इंडिया एक ग्रोथ स्टोरी है, एक प्रॉमिसिंग इकोनॉमी है। सारी दुनिया इंडिया की तरफ देख रही है निवेश करने के लिए, और हम भी अगर इंडिया में ही निवेश करेंगे तो डेफिनेटली हमें अच्छा रिटर्न मिलना ही है। बीच में आपको यह बात बता दूं कि ये रिकमेंडेशंस नहीं है, हम आपको इन्फ्लुएंस करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह जरूर लीजिएगा। तो आगे चलते हैं। पेशेंस रखनी है आपको। कुछ भी निवेश कर लें तो फिर उसके बाद आप पेशेंस रखें, उसको घड़ी घड़ी देखें मत, उसको रोज आप ट्रैक मत करें, क्योंकि अगर आप रोज ट्रैक करेंगे आपकी पेशेंस लूज होगी। आप कभी एकदम से बेच देंगे, आप सोचेंगे मैं हाई पे बेचूंगा, लो पे लूंगा, और आप एक अच्छे शेयर को लूज कर बैठेंगे। इससे बढ़िया है कि आप उसको निवेश करके रख दें, भूल जाएं, और कुछ टाइम के बाद उसको देखें। केवल ट्रैक करने के पर्पस से, सेल डिसीजन लेने के पर्पस से मत देखें। रादर ये अच्छा रहेगा कि आप क्वार्टरली बेसिस पे उस कंपनी के रिजल्ट्स को एनालाइज करें कि जिन रिजल्ट्स के बेस पे, जिन पैरामीटर्स के बेस पे आपने इन्वेस्टमेंट किया था, क्या वो पैरामीटर्स आज भी इंटैक्ट हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो पैरामीटर चेंज हो गए हों। उदाहरण के लिए अगर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन उसका 8% था तो वो क्या आज भी 8% है? कहीं ऐसा तो नहीं वो 5% रह गया है। इन चीजों पे आप नजर रखें क्वार्टरली बेस पे, पर पेशेंस रखें। ऐसा ना हो कि वो मंकी माइंड की तरह काम करें, जैसे बंदर एक बीज को पहले धरती में दबा देता है, फिर रोज उसको उखाड़ के देखता है कि उसमें से पौधा निकला या नहीं निकला। तो ऐसे वो बीज का नाश कर बैठता है, कभी भी पौधा नहीं निकलता है। तो आपको पेशेंस रखनी है।
एक और सिद्धांत पे आप काम करें, सारा पैसा एक साथ ना लगाएं और सारा पैसा ना लगा दें। कुछ पैसा इमरजेंसी फंड के लिए रखें, कुछ पैसा आप मार्केट में तब इन्वेस्ट करें जब मार्केट में बहुत ज़्यादा ड्रॉप आ जाए। जैसे अभी आप देखेंगे मार्केट अपने टॉप से 15% के लगभग 12% के लगभग अलग अलग इंडेक्सेस गिर गई हैं। तो ऐसा ना हो कि आप सारा पैसा एक बार में लगा दें और फर्दर कोई अगर बड़ा फॉल आ जाए तो आप उसको यूटिलाइज ना कर पाएं। देखो शेयर मार्केट में क्या होता है, बहुत सारे पावर्स, बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। कभी कभी ऑपरेटर्स का भी इंटरेस्ट होता है कि शेयर मार्केट को जबरदस्त तरीके से गिरा दिया जाए सो दैट वो सस्ते भावों पे शेयर्स को खरीद लें। कभी कभी जो गवर्नमेंट्स हैं वो भी चाहती हैं कि शेयर मार्केट में करेक्शन आ जाए और वीक हैंड्स बाहर निकल जाएं। कभी कभी स्पेसिफिक कॉरपोरेट्स भी अपने शेयर्स को गिरा देते हैं प्रमोटर्स होल्डिंग को बढ़ाने के लिए। अब इसमें कुछ बातें लीगल हैं, कुछ बातें इलीगल हैं या इलेजिटिमेट हैं, हम उस चक्कर में नहीं पड़ते। परंतु आप कुछ इमरजेंसी फंड रखें, वो इमरजेंसी फंड जो आप तब लगाएंगे जब मार्केट में बहुत बड़ा कोलैप्स आ जाएगा। तब आप अगर उस फंड को लगाएंगे तो आपकी रिटर्न्स मैनीफोल्ड बढ़ सकती है। अगर आप अपने निवेश के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, हम यथासंभव आपकी मदद करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो में दोबारा मिलते हैं।